हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप कंपनी में भी डे टू डे कोडिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हो तो आप एरर्स में फंस सकते हो, और वो चीज़ है शैलो एंड डीप कॉपी। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे शैलो एंड डीप कॉपी क्या होती है। तो फटाफट हम वी एस कोड पर आ जाते हैं। वी एस कोड में मैं एक सिंपल सी एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाऊंगा। यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेते हैं index.js कर। यहाँ पर पहले मैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी में जाने से पहले मैं नॉर्मल आपको बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कितनी मेमोरीज होती हैं और हम नॉर्मल वेरिएबल्स को कैसे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल एक वेरिएबल बनाऊँगा। यहाँ पर लेट ए इज़ इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया लेट ए इक्वल टू 10। फिर मैं करूँगा लेट ए कॉपी, ए की मैं कॉपी बना दूंगा। तो ए की वैल्यू मैंने उसमें डाल दी, राइट। और यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए करवा देता हूँ, और सिमिलरली मैं दूसरा कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ ए कॉपी। टर्मिनल खोल लेते हैं हम। और आपको पता है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। आपको लिखना होता है नोड और अपनी फाइल का नाम, जो कि है index.js। तो यहाँ पर 10 और 10 आ चुका है। तो जब आप इतना काम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, मेमोरी में क्या हो रहा होता है। जावास्क्रिप्ट की दो मेमोरी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ। एक मेमोरी को बोला जाता है स्टैक मेमोरी, और दूसरी मेमोरी को बोला जाता है हीप मेमोरी। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, वो स्टैक मेमोरी में यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ए को करा, और यहाँ पर उसकी वैल्यू भी आ जाती है ए इक्वल टू 10। फिर हमने ए कॉपी करा, ठीक है। तो ए कॉपी इज इक्वल टू ए था, तो ए की वैल्यू 10 है, तो ए कॉपी भी इसके ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ए कॉपी इज इक्वल टू 10। तो वो स्टैक मेमोरी में एक के ऊपर एक आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। बट गाइज, ये तो बात हो गई नॉर्मल हमारे पास इंटीजर की, स्ट्रिंग की, जो नॉर्मल हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज होते हैं, उनमें ना कुछ अलग बिहेवियर होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ, ये जो बिहेवियर है जो मैंने आपको समझाया है, ये एरेज और ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि क्योंकि एरेज एंड ऑब्जेक्ट ना आपके साइज में बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आप और कीज को अपेंड कर सकते हो, एरेज में आप और एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हो। तो वो एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स आर डायनामिक, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी में आप उनको नहीं रख सकते हो, उनकी वैल्यूज को नहीं रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ नॉर्मल सिंपल सा। तो मैं बना देता हूँ लेट ऑब्जेक्ट वन, obj1 करके मैं ऑब्जेक्ट वन बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ की वैल्यू पेयर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं बनाता हूँ नेम इक्वल टू लवेश एंड एड्रेस। एड्रेस में अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सिटी आ सकती है, ठीक है, सिटी इज़ दिल्ली। एंड आपका पिन कोड आ सकता है, पिन कोड आ सकता है आपका, विच इज़ 110053, ठीक है। और भी आपकी सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट ये मैंने सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें अपेंड हो सकती हैं, तो ये ना स्टैक में स्टोर नहीं होता है, स्टैक मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, इसकी वैल्यू हीप मेमोरी में स्टोर होती है। तो यदि मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, तो ये स्टैक मेमोरी में जाके ही हीप मेमोरी में जाती है। ये यहाँ पर आता है हमारा, जो ये पूरा वैल्यू है, ये हमारी चली जाती है हीप मेमोरी में। अब आप सोचोगे भाई, आधे वेरिएबल्स स्टैक मेमोरी में जा रहे हैं, आधे वेरिएबल हीप मेमोरी में जा रहे हैं पहले। तो अब जावास्क्रिप्ट ऐसे थोड़ी करेगा, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होगा वो ऐसे थोड़ी ना करेगा कि पहले स्टैक मेमोरी में भी देखेगा, हीप मेमोरी में भी देखेगा, और दोनों में देखने के बाद जहाँ पर उसे वैल्यू मिलेगी वहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही आपने ये बनाया ना लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू सम वैल्यू,
तो यहाँ पर क्या होता है, जो obj1 है वो बनता तो स्टैक मेमोरी में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ obj1, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है। जो obj1 है वो बनता तो यहीं पर है, बट उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर स्टोर होती है, ठीक है। और हीप मेमोरी में इस वैल्यू का कुछ एड्रेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ भी एक डमी एड्रेस रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 01001, ये इसका डमी एड्रेस है। तो स्टैक में इसकी जो वैल्यू है ना वो इसके एड्रेस को पॉइंट करती है, तो यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा विच इज 01001, ठीक है। तो मतलब ये इसको पॉइंट कर रही है यहाँ। अब होगा क्या, जैसे ही ऑब्जेक्ट वन की बात आएगी तो हीप मेमोरी में हमको नहीं ढूंढना है, स्टैक मेमोरी में ही हम ऑब्जेक्ट वन को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट वन के वैल्यू में एक एड्रेस होगा और वो एड्रेस हीप मेमोरी में प्रेजेंट होगा, हम डायरेक्टली उस एड्रेस पर जाएंगे और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। तो ये बिहाइंड द सीन हो रहा होता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस चीज को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डायरेक्टली स्टोर नहीं करवा रखा, उसका रेफरेंस स्टोर करवा रखा है। इस चीज को बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन जावास्क्रिप्ट arrays and objects are called by reference, not call by value। वो कॉल बाय रेफरेंस होते हैं, कॉल बाय वैल्यू नहीं होते। कॉल बाय वैल्यू कौन होते हैं, जो नॉर्मल इंटीजर होते हैं हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है तो वो आप कॉपी कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो कॉपी बनाने के लिए लोग सिंपल सा ये कर सकते हैं, ठीक है। जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी वो क्या होगा कि आपने obj2 बनाया, और उसके अंदर obj1 को असाइन कर दिया, अब आपने क्या करा, obj2 में कुछ चेंज करने का ट्राई किया, तो आपने क्या करा, obj2 डॉट नेम को आपने क्या कर दिया, लवेश कर दिया, आपने इतना किया। और फिर आपने कंसोल डॉट लॉग किया दो चीज, एक तो obj1 डॉट नेम और एक obj2 डॉट नेम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अलग लाइन में लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग obj2 डॉट नेम। तो यहाँ आपने दोनों नेम को प्रिंट करवाया। तो यार obj2 का नेम तो मैं चेंज करवा चुका हूँ लवेश, तो यहाँ पर तो लवेश प्रिंट होना चाहिए। और obj1 का नेम क्या है, सॉरी यहाँ पर हम चेंज करवा देते हैं, जॉन करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप चेंज करवा चुके हो तो यहाँ पर तो जॉन प्रिंट होगा, बट obj1 डॉट नेम में क्या है, लवेश है, तो यहाँ पर लवेश प्रिंट होना चाहिए। बट होगा क्या, यहाँ पर एक अनयूजुअल बिहेवियर होगा, और जब आपने obj2 डॉट नेम किया है ना तो वो तो जॉन आएगा, यहाँ पर तो जॉन आएगा, बट ये इससे हम क्या कर रहे हैं, obj1 की भी वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, जॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर लवेश प्रिंट नहीं होगा, जॉन प्रिंट होगा। एक बार इसको चला के देख लेते हैं, तो जो दोनों बार जॉन प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने लेट obj2 इक्वल टू obj1 लिखा तो आपका क्या हुआ, एक obj2 बना जिसके अंदर obj1 की वैल्यू आ गई, और obj1 की वैल्यू क्या है, 01001, तो यहाँ पर आ गया 01001। अब ये भी इसी एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा। तो अगर आप obj2 में चेंज करोगे तो इस वाली वैल्यू में चेंज होगा, तो वो obj1 में भी चेंज हो जाएगा, obj2 में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इस तरीके से लिखते हैं ना, ये कोई कॉपी हुई नहीं, ये तो एक ही वेरिएबल को आप पॉइंट कर रहे हो, एक ही वेरिएबल को आप रेफर कर रहे हो। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेथड आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और इतना आप अपने भी VS कोड में ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉपी कैसे कर सकते हो। कॉपी करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या कहता है, आप एक कॉपी बनाओ, लेट ऑब्जेक्ट टू
और आप क्या कर दो, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करो। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करते हैं, आपको 3 डॉट लगाने होते हैं और यहाँ पर आप लिख दो obj1। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, obj1 में जितनी भी कीज है ना उनको स्प्रेड कर देता है। जैसे हम बटर पर सॉरी ब्रेड पर बटर स्प्रेड करते हैं, वैसे ही ये जैसे मैंने पहले करली ब्रेसिस लिखा है और फिर 3 डॉट लगाए, तो करली ब्रेसिस के अंदर ये इसकी कीज को स्प्रेड कर देगा और ऑब्जेक्ट बना देगा। अब यहाँ पर मैं अगर obj2 में चेंज करता हूँ, obj2 में कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, तो obj2 डॉट नेम अगर मैं कर देता हूँ जॉन, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ क्या, यहाँ पर मैं करवाता हूँ obj1 डॉट नेम एंड obj2 डॉट नेम, कंसोल डॉट लॉग obj2 डॉट नेम। अब देखो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, जो obj2 डॉट नेम है ना वो तो हमारे पास जॉन है, तो यहाँ पर तो जॉन आ जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि मैंने स्प्रेड ऑपरेटर को यूज किया है तो obj2 कुछ अलग बनेगा, obj2 कुछ अलग बनेगा, उसके अंदर 01001 नहीं आएगा, वो कुछ अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जॉन नहीं आएगा, यहाँ पर लवेशी आएगा। मैं इसको चला के देख लेता हूँ, तो ये चल रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे आसानी से कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर से आप एक कॉपी बना सकते हो। बट यहाँ पर ना एक फिशी थिंग है कि अब ये तो मेरे पास हो गया, बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, obj2 में एक और चीज करने की कोशिश करता हूँ, obj2 में एड्रेस में जाता हूँ और उसका पिन कोड चेंज करने की कोशिश करता हूँ टू समथिंग एल्स, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ obj को। तो obj इतने पार्ट को मेरे को प्रिंट करवाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पर एड्रेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख रखी है, तो यहाँ पर इसको हम एड्रेस कर देते हैं ADDR, ठीक है, थोड़ा टाइप हो गया है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग obj2 जो है वो तो ये आना चाहिए, और obj1 में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने स्प्रेड ऑपरेटर से किया है, ये एक वैलिड कॉपी है, तो यहाँ पर 110053 आना चाहिए, यहाँ पर 110053 आना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं होगा, आप देखो क्यों, यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। ये कैसे हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि जब आप स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी करते हो तो वो क्या होता है, शैलो कॉपी होता है। और शैलो कॉपी का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लेवल 1 है केवल वही अच्छी तरीके से कॉपी होगा, वही कॉल बाय वैल्यू की तरीके से कॉपी होगा। बाकी जो उसके लेवल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, कि जैसे कि पहले मैं आउटर ऑब्जेक्ट में आया, उसके अंदर भी तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो वो तो कॉल बाय रेफरेंस के तरीके से ही कॉपी होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, इस वजह से इसे शैलो कॉपी बोलते हैं। तो शैलो कॉपी एक ऐसी कॉपी होती है जहां पर लेवल 1 तो अच्छी तरीके से कॉपी हो जाता है, बट लेवल 2 लेवल 3 अच्छी तरीके से कॉपी नहीं होता है, उसके लिए हमें डीप कॉपी करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा मैं दोहराता हूँ, शैलो कॉपी में जो अच्छी तरीके से कॉपी होती है वो केवल आउटर लेवल होती है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 लेवल 3 फर्दर जो लेवल 1 के बाद होते हैं वो अच्छी तरीके से कॉपी नहीं होते हैं। आई होप आपको चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप डिफरेंट तरीके क्या है जिधर से शैलो कॉपी करवा सकते हो। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, स्प्रेड ऑपरेटर से आप शैलो कॉपी करवा सकते हो। दूसरा तरीका है आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से भी शैलो कॉपी करवा सकते हो। तो चाहे आप ये लिखो, चाहे आप लिखो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेट obj2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, यहाँ पर ब्रैकेट्स एंड ऑब्जेक्ट 1। तो अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से कॉपी करते हो तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, ऑब्जेक्ट 1 को इधर कॉपी कर देता है, इस एम्प्टी करली ब्रेसिस में कॉपी कर देगा। तो ये कुछ स्प्रेड ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, ये भी शैलो कॉपी करेगा। यहाँ पर लवेश आएगा, यहाँ पर जॉन आएगा, बट ये दोनों चेंज कर देगा क्योंकि ये लेवल 2 है, तो यहाँ पर 1001 आएगा और 1001 आएगा। अगर मैं इसको चला के देखूँ तो आपके सामने यहाँ पर आउटपुट है। तो ये तो बात हो गई शैलो कॉपी की। अब हम बात करते हैं डीप कॉपी की, कि आप डीप कॉपी कैसे कर सकते हैं।
डीप कॉपी का मतलब है कि आपके पास लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, इनफैक्ट इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट हो विच इज लेवल 3, वो भी आपका अच्छी तरीके से कॉपी हो जाए, उसे मैं बोलता हूँ डीप कॉपी। और डीप कॉपी को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे शैलो कॉपी को करने के हमने 2 तरीके देखे, वैसे ही डीप कॉपी को भी करने के हम 2 तरीके देखेंगे और आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं डीप कॉपी की तरफ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डीप कॉपी के पास। तो डीप कॉपी को करने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निक होती है, उनमें से एक फेमस टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो डीप कॉपी में आप क्या करते हो, 2 स्टेप करते हो, ठीक है। अगर आप लोगों में से जिन जिन लोगों को डीएस से पता होगा, तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा होगा बाइनरी ट्री में, सीरियलाइजेशन ऑफ अ ट्री एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ अ ट्री। उसमें हम क्या करते थे, मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं भी पढ़ा है तो उसे दिमाग से निकाल दो, हम यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं और फिर फर्दर इस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इस पूरे को मैंने आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे दोबारा किस में कन्वर्ट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है गाइस। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग को फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। अगर मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूं तो इसे बोलते हैं सीरियलाइजेशन, इस चीज को बोला जाता है सीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन। और अगर मैं स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में फर्दर कन्वर्ट करता हूं तो उसे बोला जाता है डीसीरियलाइजेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीसीरियलाइजेशन, कुछ 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 कुछ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस प्रोसेस से जाता हूँ तो मैं डीप कॉपी कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेट obj2 इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट1। अब फर्दर जो ये स्ट्रिंग है इसको मेरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख दूंगा जेसन डॉट पार्स। स्ट्रिंग को फर्दर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिख दिया जेसन डॉट पार्स, और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट 2 कर दिया। पहले मैंने उसे सीरियलाइज किया, डीसीरियलाइज किया, कॉपी किया, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करो, obj2 में आप चेंज कर दो, obj2 जो डॉट नेम आप कर दो जॉन, ठीक है। और यहाँ पर आप obj2 डॉट एड्रेस डॉट सिटी कर दो, आप कुछ भी XYZ, ठीक है। अब आप प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग करवाओ obj2 डॉट एड्रेस डॉट सिटी को, और आप नेम को भी प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग obj2 डॉट नेम, ठीक है। सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट1 को भी प्रिंट करवाएंगे। तो क्योंकि इसमें हमारे पास डीप कॉपी हुई है, सीरियलाइज हुआ है, डीसीरियलाइज हुआ है, तो यहाँ पर जब भी आप चेंज करोगे तो ये देखो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट1 दिल्ली लवेश थी, वो दिल्ली लवेश ही रहेगी, और ऑब्जेक्ट2 जो भी आपने चेंज कराई है वो रहेगी। तो ये एक मोस्ट कॉमन तरीका है आपका सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, जिससे आप डीप कॉपी कर सकते हो। एक और तरीका है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और वो मैं आपको बताता हूँ, और आज की वीडियो को हम क्लोज करते हैं। ऑब्जेक्ट2, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लोन, स्ट्रक्चर्ड क्लोन, केवल आपको स्ट्रक्चर्ड क्लोन लिखना होता है, और यहाँ पर आपको लिख लेना है obj1। अगर आप स्ट्रक्चर्ड क्लोन की मदद से भी, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, अगर आप इससे भी करते हो तो ये भी एक डीप कॉपी होता है। तो यहाँ पर भी आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं आया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी आपके थॉट्स है, जैसे भी आपके थॉट्स है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।